एक शहर में आराध्या और विनायक नाम के भाई बहन रहा करते थे और दोनों रात को तैयारी करके सोते हैं क्योंकि अगले दिन उनके स्कूल वाले उन्हें पिकनिक पर ले जाने वाले थे। आराध्या, विनायक, उठ जाओ। अरे पिकनिक पर नहीं जाना क्या? पिकनिक का नाम सुनते ही आराध्या की तुरंत नींद खुल जाती है और वो अपने छोटे भाई विनायक को भी उठाकर तैयार होने के लिए कह देती है। पिकनिक पिकनिक, हम तो पिकनिक जाएंगे, खूब मौज उड़ाएंगे। हम तो पिकनिक जाएंगे, खूब मौज उड़ाएंगे। एंड नाउ आई एम रेडी टू गो। आराध्या और विनायक आज पिकनिक में जाने को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। आराध्या, एक्साइटमेंट में ये मत भूल जाना कि विनायक तुमसे छोटा है और तुम्हें ही उसका ख्याल रखना है। मम्मी, अगर ये इतना ही छोटा है तो फिर इसको मत भेजो ना। वैसे भी मैं वहाँ एंजॉय करने जा रही हूँ, ना कि इसकी देखभाल करने के लिए। मम्मी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खुद अपना ध्यान रख सकता हूँ। ठीक है, अब लड़ना बंद करो और खुशी खुशी पिकनिक पर जाओ। आराध्या और विनायक पिकनिक पर जाने से पहले अपने स्कूल पहुँचते हैं, जहाँ से सभी बच्चों को इकट्ठा होकर पास के जंगल में पिकनिक के लिए जाना था। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, मुझे पता है कि आप पिकनिक पर जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। आप लोगों के साथ मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और हम पिकनिक पर चलकर खूब मौज मस्ती करने वाले हैं। लेकिन सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी पिकनिक स्पॉट से दूर नहीं जाएगा और ना ही तालाब के पास जाएगा। तो चलो फिर, लेट्स एंजॉय। इसके बाद सभी बच्चे और टीचर भी एंजॉय करते हुए अपने पिकनिक स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। स्पॉट पर पहुंचने के बाद वे लोग सबसे पहले अपना टेंट लगाते हैं और फिर सभी बच्चे मिलकर गेम्स खेलते हैं। लेकिन बहुत देर तक गेम खेलने के बाद जब आराध्या बोर होने लगती है तो वो अपनी सहेली से कहती है, रीना, मैं तो अब यहाँ बोर हो रही हूँ, क्यों ना हम जंगल के अंदर चलकर देखें। तुम पागल हो गई हो क्या? याद नहीं, टीचर ने निकलने से पहले ही कहा था कि कोई भी पिकनिक स्पॉट से कहीं नहीं जाएगा। अरे तो हम वैसे भी कहाँ टीचर्स की बात मानते हैं जो यहाँ मानेंगे। आराध्या रीना को अपने साथ लेकर टीचर की नजरों से बचते हुए जंगल में घूमने निकल जाती है। वाओ यार, ये जंगल कितना खूबसूरत है। पता नहीं क्यों टीचर ने हमें यहाँ आने से मना किया था। खूबसूरत, सच कहूँ तो मुझे तो ये जंगल बहुत ही खतरनाक लग रहा है। यहाँ पर कितना सन्नाटा है और जंगली जानवर आने का भी तो खतरा है। अरे तुम फिजूल में ही डर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दीदी, सच में यहाँ कोई जंगली जानवर नहीं आएगा ना? अचानक से अपने पीछे विनायक को देखकर आराध्या और रीना बहुत ही डर जाती हैं। अरे पागल, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? वो क्या है ना दीदी, मैंने आप दोनों को इस तरह आते हुए देख लिया था, इसीलिए आप लोगों का पीछा करते हुए मैं भी यहाँ तक आ गया। लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ आराध्या, देखो अब तो विनायक भी आ गया है, इसलिए चलो हम वापस सबके पास चलते हैं। रीना और विनायक को डर लग रहा था, इसलिए वो टीचर्स के पास वापस जाना चाहते थे। लेकिन आराध्या तो अभी और मस्ती के मूड में थी, इसलिए वो कहती है, हम लोग बस कुछ ही देर में वापस चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा उस तालाब को भी तो देख लें। मुझे लगता है कि उस तालाब में बहुत सारी प्यारी प्यारी मछलियाँ होंगी। मछलियों का नाम सुनकर विनायक भी बहुत एक्साइटेड हो जाता है। अच्छा दीदी, सच में वहाँ मछलियाँ होंगी क्या? हाँ बिल्कुल, तुझे चलना है तो चल, वरना मैं तो मछलियाँ देखने जा रही हूँ। इसके बाद वे तीनों तालाब के पास जाकर देखते हैं, लेकिन उन्हें तालाब में कोई मछली दिखाई नहीं देती है और ये देखकर विनायक बहुत निराश होता है। दीदी, आपने तो कहा था कि तालाब में बहुत प्यारी प्यारी मछलियाँ होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ आराध्या, मैं तो कहती हूँ कि अब हमें वापस चलना चाहिए, बाकी सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आराध्या भी अब वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो जाते जाते तालाब में कंकड़ फेंककर मारती है, लेकिन वो कंकड़ पानी में डूबने की बजाय उस पर तैर रहा था, जो देखकर आराध्या, विनायक और रीना तीनों ही बहुत हैरान होते हैं। अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत ही अजीब बात है।
इसके बाद वो तीनों लोग फिर से कंकड़ पत्थर उठाकर तालाब में फेंकने लगते हैं और उनके सभी पत्थर तैर रहे होते हैं। अब तीनों को इसमें मजा आने लगा था, इसलिए वे लोग और भी ज्यादा पत्थर तालाब में फेंकने लगते हैं। लेकिन खेलते खेलते ही विनायक तालाब के बहुत पास चला जाता है और उसका पैर फिसलने की वजह से वो तालाब में ही गिर जाता है। ये देखकर रीना और आराध्या बहुत ज्यादा डर जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। विनायक, विनायक, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं मम्मी पापा को क्या बोलूंगी? मुझे तो लगता है ये कोई भूतिया तालाब है, क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर नहीं डूबे, लेकिन हमारा विनायक डूब गया। शाम का वक्त हो चला था और अब सबके वापस जाने का समय आ गया था, लेकिन रीना, विनायक और आराध्या के वहाँ पर न होने के कारण टीचर्स उन तीनों को ढूंढने लगती हैं। यहाँ आराध्या का रो रो कर बुरा हाल था। बस बहुत हुआ, मैं अपने भाई के बिना नहीं रह सकती हूँ। ऐसा कहकर आराध्या भी तालाब में कूद जाती है और ये सब देखकर बेचारी रीना तो बेहोश ही हो जाती है। लेकिन पानी के अंदर आराध्या और विनायक को कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वो तो पानी के अंदर भी सांस ले पा रहे थे और आपस में बात भी कर पा रहे थे। दीदी देखो, यह सच में एक जादुई तालाब है, इसीलिए हम पानी के अंदर भी बात कर पा रहे हैं और हमें कुछ भी नहीं हो रहा। अरे हाँ, ये तो सच में बहुत बड़ा चमत्कार है। तभी उनके सामने एक जल परी आती है। बिल्कुल सही समझा बेटा आप दोनों ने, ये कोई भूतिया नहीं बल्कि जादुई तालाब है। और क्योंकि आप दोनों बहुत ही नीडर और सच्चे बच्चे हो, इसलिए आप लोग मुझे भी यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपकी एक विश पूरी कर सकती हूँ, तो चलिए मांगे क्या मांगना है। आराध्या और विनायक एक दूसरे की ओर देखते हैं और आराध्या कहती है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमें हमारे घर वापस भेज दीजिए, बस इतनी सी बात। तो फिर ये लो। ऐसा कहकर जलपरी एक चुटकी बजाती है और आराध्या और विनायक समय में पीछे चले जाते हैं। अरे तुम फिजूल में ही डर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दीदी सच में यहाँ कोई जंगली जानवर नहीं आएगा ना? अरे पागल, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? वो क्या है ना दीदी, मैंने आप दोनों को इस तरह आते हुए देख लिया था, इसीलिए आप लोगों का पीछा करते हुए मैं भी यहाँ तक आ गया, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ आराध्या, देखो अब तो विनायक भी आ गया है, इसलिए चलो हम वापस चलते हैं। और इस तरह से उस जादुई तालाब का राज और जादू दोनों बना रहता है और वो तीनों भी खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी जंगल की जादुई पिकनिक की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर हम सबके मजेदार चैनल कार्टून बडी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत सी मजेदार कहानियाँ लाने वाले हैं। धन्यवाद।